देखो म्यूटेशंस क्या होता है आज हम देखेंगे। म्यूटेशन क्या होता है? इट इज सडन हेरिटेबल चेंज ऑकरिंग इन द डीएनए सीक्वेंस। मैंने आपको बताया था डीएनए का सीक्वेंस था, याद होगा। ये डीएनए का सीक्वेंस है ना, ये डीएनए का सीक्वेंस है। और डीएनए के सीक्वेंस में अगर जैसे यहाँ पर था ए, यहाँ पर क्या था टी, यहाँ पर क्या था सी, यहाँ पर क्या था जी, यहाँ पर है सी, यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर है ए, यहाँ पर क्या है टी, है ना। तो अब मान के चलो ए की जगह यहाँ पर क्या आ गया, एक ही जगह यहाँ पर क्या आ गया, सी आ गया। क्या आ गया यहाँ पर आगे? सी आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने आप ही, ये क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ये जी यहाँ पर जुड़ेगा तो ये डीएनए के सीक्वेंस में चेंज हो गया। किसकी सीक्वेंस में चेंज हो गया? ये डीएनए के सीक्वेंस में चेंज हो गया। और ये जो डीएनए के सीक्वेंस में ये चेंज हुआ है, ठीक है, मान के चलो ये पेरेंट है, ये क्या है मान के चलो पेरेंट है। तो पेरेंट के डीएनए में अगर ये सीक्वेंस चेंज हुआ है तो ये बच्चों में भी जाएगा, तो चेंज हुआ ही जाएगा। कैसा जाएगा? ये चेंज हुआ जाएगा, यानी हेरिटेबल होगा ये चेंज, यानी क्या होगा ये। तो ये पेरेंट में अगर चेंज होगा, पेरेंट में अगर ये चेंज होगा ये, है ना, तो ये बच्चों में भी जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, पेरेंट के डीएनए में क्या आया है, चेंज आया है। एक ही जगह क्या आ चुका है यहाँ पर, सी आ चुका है, और टी की जगह क्या आ चुका है यहाँ पर, जी आ चुका है। तो अगर पेरेंट डीएनए में चेंज होगा, ये पेरेंट का जी डीएनए चेंज होगा, तो ये जो पेरेंट का डीएनए चेंज हुआ है वो किस में जाएगा, ये जो चेंज है किस में जाएगा, बच्चों में। किस में जाएगा? बच्चे के डीएनए में भी क्या होगा, चेंज देखने को मिलेगा। किसमें? बच्चे के डीएनए में भी क्या देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा, बच्चे के डीएनए में चेंज। क्लियर है? बच्चे के डीएनए में भी क्या देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी ऐसा होता क्यों है? अब ऐसा होता क्यों है ये बताओ। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इस बात को समझने की कोशिश करना। ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है ना। कुछ ऐसे म्यूटेशंस होते हैं। ठीक है, म्यूटेशंस की वजह से म्यूटेशन होता है, म्यूटेशंस की वजह से म्यूटेशन होता है। जैसे दो तरीके के म्यूटेशंस होते हैं। म्यूटे म्यूटा मतलब क्या होता है, म्यूटेशन। म्यूटा मतलब म्यूटेशन, है ना। ठीक है, सॉरी म्यूटेशन, है ना। और जन मतलब जनरेटिंग, जन मतलब जनरेटिंग। तो ऐसी चीजें जो म्यूटेशन जनरेट करें, क्या करें, म्यूटेशन जनरेट करें, डीएनए में चेंज लाएं। किस में लाएं? डीएनए में चेंज लाएं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, म्यूटेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटेशंस। अब कौन कौन से म्यूटेशंस होते हैं, किस किस की वजह से डीएनए में चेंज आता है? तो वो यूवी रेस, अल्फा बीटा गामा रेस, एक्स रेस, है ना। ये तो होगा फिजिकल म्यूटेशंस। ये क्या होगा, ये रेस की वजह से चेंज आ जाता है। क्या आ जाता है? रेस की वजह से चेंज आ जाता है। जैसे मान के चलो ये इस पे जो है रेस पड़ी, क्या रेस, क्या पड़ी, रेस पड़ी। तो रेस की वजह से क्या आ गया, एक ही जगह यहाँ पर कौन हो गया, सी हो गया। यहाँ पर एक ही वजह से क्या आ गया, सी हो गया। तो ये किसकी वजह से हुआ, रेस की वजह से चेंज आया। ठीक है, तो रेस को अपन क्या कहेंगे, म्यूटेजन। रेस को अपन क्या कहेंगे, म्यूटेजन। आ रही बात समझ में? रेस को क्या कहेंगे, म्यूटेजन। और उसकी वजह से क्या आ गया है, म्यूटेशन हो गया है। क्या हो गया है, म्यूटेशन। होता क्या है, सीक्वेंस में चेंज हो जाना। किसके सीक्वेंस में चेंज हो जाना, डीएनए के। किसके? डीएनए के सीक्वेंस में चेंज चेंज हो जाना। और अगर ये सीक्वेंस चेंज होगा पेरेंट में, तो बच्चों में भी वो चेंज जाएगा। वो वाला डीएनए ए सी 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 वाला जो डीएनए वो बच्चों में भी जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? क्लियर है? तो म्यूटेशन कैसे होते हैं, म्यूटेशन कैसे होते हैं, ये हेरिटेबल होते हैं। कैसे होते हैं म्यूटेशंस, हेरिटेबल होते हैं। ये बात ध्यान रखना, जितने भी म्यूटेशंस होते हैं ये हेरिटेबल होते हैं, ये हेरिट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, ये हेरिट किए जाते हैं, ये हेरिटेबल होते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना, ये हेरिटेबल होते हैं, ये पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं। ठीक है, अब सुनना ढंग से। अगर मैं बात करूं म्यूटेशंस की, तो दो टाइप के म्यूटेशन होते हैं। एक होता है जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। और दूसरा होता है आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्या होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो दो तरीके के म्यूटेशन होते हैं। पॉइंट म्यूटेशन का दूसरा नाम क्या होता है, जीन म्यूटेशन। कौन सा, जीन म्यूटेशन। आ रही बात समझ में? पॉइंट म्यूटेशन का नाम होता है दूसरा नाम जीन म्यूटेशन। और एक कौन सा होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। एक कौन सा होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल म्यूटेशंस ये होंगे। क्लियर है? समझ में आया? तो ये बात ध्यान में रखना भाई। ठीक है,
देखो देखो, दो तरीके के म्यूटेशन होते हैं, एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन और एक होता है पॉइंट या जीन म्यूटेशन। तो भाई दो चीजें होती है, एक होती है जीन और एक होता है क्रोमोसोम। अगर जीन में म्यूटेशन आए उसे कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन, और अगर क्रोमोसोम में म्यूटेशन आए तो उसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहेंगे। तो क्रोमोसोमल, देखो ये क्रोमोसोम है, ये क्या है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो प्रकार का, मॉर्फोलॉजिकल और न्यूमेरिकल। अब मान के चलो अगर ये क्रोमोसोम है ABCDEFG, इसमें क्या हुआ? पहला है मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से देखने पर, ये जीन्स है इस क्रोमोसोम पर ABCD, ये क्या है? ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, और ये क्या है? ये वाली जीन्स है। ये क्या है? ये जीन्स है, समझ पा रहे हो? ये क्या है? ये जीन्स है, ठीक है। तो ये जीन्स है ABCDEFG, जीन्स है ये, ठीक है। एक ही जगह क्या आ गया? ABC, तो ठीक है, ये तो सही है। हम याली देखो इसमें DEFG की जगह क्या हुआ? FG कट गया है यहाँ पर। क्या हो चुका है यहाँ पर? FG कट गया यहाँ पर, ठीक है। FG का कट गया यहाँ पर, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो ये कहलाया जाएगा डिलीशन, क्रोमोसोम कहलाएगा। इसमें क्या हो गया? इस क्रोमोसोम में डिलीशन हो गया, डिलीट हो गया। ये क्या हो गया? ये FG क्या हो गया? डिलीट हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया? ऐसे ही एक हो गया डुप्लीकेशन। इसमें क्या होगा? ABC तो सेम है, इधर क्या हुआ? EFG और EFG का क्या हो गया? डुप्लीकेशन हो गया। EFG दो बार आ गया, तो इसे कहेंगे डुप्लीकेशन। इसे क्या कहेंगे? डुप्लीकेशन। तो जीन्स यहाँ पर क्या हो गई? डुप्लीकेट हो गई। क्या हो गई? डुप्लीकेट हो गई। तो ये क्या हो गया? डुप्लीकेशन। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये बात ध्यान में। अब क्या हुआ? ये एक होता है इन्वर्जन, एक क्या होता है? इन्वर्जन रहता है। ये ABCD तो सही है। यहाँ पर क्या हुआ? EFG है था, तो यहाँ पर E जो है G की जगह आ गया, और G की जगह कौन आ गया? E। तो E की जगह यहाँ पर क्या आ गया? G आ गया, बीच में F रहा ही रहा, और G की जगह क्या आ गया? E आ गया। आई बात समझ में? तो ये बात समझने की कोशिश करना। इनवर्स हो गया, ये काम क्या हो गया? इनवर्स हो गया। ई की जगह जी आ गया, जी की जगह, इसे कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं? इन्वर्जन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन का मतलब ये है कि यहाँ से कट करके, कहां से? यहाँ से ये वाला एक क्रोमोसोम था, ठीक है, एक ये क्रोमोसोम था, इसमें अलग जीने थी, इसमें अलग जीन थी, मान के चलो। तो यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से कट करके, ठीक है, ये जो चीज थी वो इधर चिपक गई जाकर। समझ पा रहे हो? यहाँ से ची कट करके ये जीन्स जो थी G और H, ये किस पे जाके चिपक गई? इसके पीछे। तो क्या बन जाएगा? 1 2 3 1 2 3, और ये 4 5 6 7 4 5 6 7, और ये वाली चीज इधर और ऐड कर दो, ये वाली चीज, और ये वाली चीज और इधर आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा? 7 G और H। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इसे क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। क्लियर है? देखो भाई सुनो, अब अपन पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल। अपन इससे पहले क्या पढ़ा? मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है ना। क्रोमोसोम में दो टाइप के थे, एक मॉर्फोलॉजिकल और एक न्यूमेरिकल। मॉर्फोलॉजिकल में कौन कौन था? डिलीशन, डुप्लीकेशन, इंसर्शन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। अब अपन जो है इसमें पढ़ेंगे, किसमें? किसमें? न्यूमेरिकल में। किसमें? न्यूमेरिकल में। तो सुनना, न्यूमेरिकल में क्या होगा? न्यूमेरिकल में यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। यूप्लॉइडी में क्या होता है? मान के चलो एक पूरा का पूरा सेट, ऐसे जैसे मान के चलो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जैसे ये एक सेट था, डिप्लॉइड था। कैसा था ये? डिप्लॉइड था। तो एक पूरा का पूरा ये सेट था ऐसे, ये क्या था? पूरा का पूरा एक सेट है ये। समझ पा रहे हो? पूरा का पूरा अगर सेट जुड़ जाए या डिलीट हो जाए, पूरा का पूरा सेट था ये वाला, ये भी एक सेट था। कितने सेट है यहाँ पर? दो सेट है, तो ये कैसा होगा? 2n होगा, डिप्लॉइड होगा ये। कैसा होगा ये? डिप्लॉइड होगा। और इसमें मैंने क्या कर दिया? एक और सेट ऐड कर दिया। क्या कर दिया मैंने? एक नया सेट ऐड कर दिया इसमें, ये वाला पूरा का पूरा एक नया सेट ऐड कर दिया। खत्म किस्सा। ठीक है, तो पूरा एक नया सेट मैंने ऐड कर दिया ये वाला, ठीक है। डिलीट कर दिया सेट, पूरा का पूरा हटा दिया, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा? न्यूमेरिकल में। क्या कहला? किसमें आ गया ये? न्यूमेरिकल में। पूरा का पूरा सेट ही ऐड कर देना, या पूरा का पूरा सेट ही गायब कर देना। आई बात समझ में? तो ये एक बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ऐड भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो ये पूरा का पूरा, जैसे मैंने ये सेट था ऐसे, इसमें मैंने एक और ऐड कर दिया ये वाला नया, है ना। इसमें मैंने एक नया ऐड और कर दिया ये वाला, ठीक है। या मैं हटा भी सकता हूँ इसको, ये एक ही रहने दे सकता हूँ। ऐड कर दो या डिलीट कर दो। इससे क्या कहते हैं? पूरे सेट को यूप्लॉइडी। इसे क्या कहते हैं? यूप्लॉइडी। जब पूरा का पूरा सेट ही ऐड कर देना, पूरा का पूरा सेट ही ऐड कर देना, पूरा का पूरा, ठीक है। या फिर क्या करना? ठीक है, डिलीट ही कर देना, पूरा का पूरा सेट ही डिलीट कर देना। समझ में आया? ये होता है एक सेट। ये क्या होता है? एक सेट। ये भी एक सेट। इसमें कितने सेट दिख रहे हैं? तो ये कैसा हो जाएगा? 3n हो गया। क्या हो गया ये? अब मैं इसका 4n भी कर सकता हूँ, एक सेट नया ऐड करके। तो इसका क्या कर दूंगा मैं? 4n बना दूंगा। इसको क्या बना दूंगा? तो इसको 4n बना।
समझ रहे हो बात को? तो ये बात ध्यान में रखना, पूरा का पूरा सेट ऐड या नेट वो होता है। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम का फर्क पड़ेगा। इसमें किस पे फर्क पड़ेगा? सिर्फ एक क्रोमोसोम को। जैसे मान के चलो ये है मेरा, ये पूरा पूरा सेट था, ये भी पूरा का पूरा एक सेट था, है ना। इसमें मैंने क्या कर दिया, एक मैंने नया क्रोमोसोम ऐड कर दिया। इसमें क्या कर दिया मैंने? एक नया क्रोमोसोम ऐड कर दिया, ये वाला। सिर्फ इस पर हुआ है, सिर्फ एक क्रोमोसोम ऐड हुआ है। इसमें कितना ऐड हुआ है? एक क्रोमोसोम। या तो एक क्रोमोसोम ऐड कर दो या एक क्रोमोसोम हटा दो, या एक क्रोमोसोम क्या कर दो, ऐसे हटा दो। तो ऐसे हटा भी सकता हूं मैं, है ना। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। तो इसे कहते हैं एन्यूप्लॉइडी, जिसमें सिर्फ एक का फर्क पड़ेगा। जिसमें कितने का फर्क पड़ेगा? सिर्फ एक का। एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। नली जो मोनोसोमी कैसा होता है ना जरा, जैसे एक मान के चलो ये सेट है, इसमें क्या हो जाएगा? एक हट जाएगा। एक क्या होगा? एक हट जाएगा। हट गया एक, तो ये क्या हो गया? मोनोसोमी। ये क्या हो गया? मोनोसोमी। यहाँ पर क्या हट जाएगा? दो हट जाएंगे, पूरा का पूरा यही गायब हो जाएगा। ये पूरा का पूरा यही गायब हो गया। उसे क्या कहेंगे? नलीसोमी। समझ पा रहे हो? पूरा का पूरा ये जो सेट था, पूरा का पूरा ये जो, सॉरी सेट नहीं कहूंगा, पूरा का पूरा पेयर ही गायब हो गया। दो गायब हो गए। क्या हो गए? दो गायब हो गए, -2। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो? और अगर मान के चलो +1 है, हो गया। +1 किसमें होता है? एक सिंड्रोम होता है, याद है? डाउन्स, याद है? तो बहुत सारे क्रोमोसोम है ये, है ना। ये समझ के चलो, ये ऐसे 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 बहुत सारे हैं। तो 21st क्रोमोसोम पर, ठीक है, 27 वाले जो पेयर क्रोमोसोम पर था, इसमें क्या हो गया? एक नया ऐड हो गया। क्या हो गया? एक नया ऐड हो गया, ठीक है। तो 3 हो गए यहाँ पर। तो ये डाउन सिंड्रोम था, इसे कहेंगे ट्राइजोमी। याद है मैंने बोला था ट्राइजोमी कहते हैं उसे? याद है उस वक्त बोला था मैंने, डाउन सिंड्रोम एक ट्राइजोमी है 21st क्रोमोसोम की। 21st क्रोमोसोम पर क्या होता था? एक दो और एक और एक्स्ट्रा आ जाता, एक्स्ट्रा आ जाता था। तो इसे कहेंगे ट्राइजोमी। इसे क्या कहेंगे? ट्राइजोमी। और टेट्राजोमी में क्या होगा? ये और ये तो नॉर्मल था। इसमें दो आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? दो एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो ये कैसा हो जाएगा? टेट्राजोमी। ये क्या हो जाएगा? टेट्राजोमी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना है, इसे कहेंगे टेट्राजोमी, जब दो और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? चाहे कोई एक नया सेट जुड़ जाए, जैसे एक ये था, इसमें मैंने बना के रखा, जैसे मान के चलो यहाँ पर था, ये नॉर्मल था, है ना। इसमें मैंने क्या कर दिया? एक नया सेट जोड़ दिया। इसमें क्या कर दिया मैंने? नया सेट जोड़ दिया पूरा का पूरा। चाहे मैं एक नया सेट जोड़ दूं, ठीक है, और सब्ट्रैक्टेड। तो चाहे मैं एक नया सेट जोड़ दूं क्रोमोसोम का, या हटा दूं क्रोमोसोम्स को, ठीक है, या जोड़ दूं, तो उससे क्या होता है? डिसीजेस होना चालू हो जाती है। क्या हो जाती है? कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाए या जरूरत से कम हो जाए तो डिसीजेस होगी होगी। तो ऐसे ही क्रोमोसोम के साथ है। क्रोमोसोम का नंबर हमेशा इतना ही रहना चाहिए, 46। यहाँ पर देखो ज्यादा हो रहा है, एक एक्स्ट्रा आ रहा है 25, तो 47 क्रोमोसोम हो रहे हैं यहाँ पर। समझ रहे हो? यहाँ पर क्या हो रहे हैं? टोटल जो है दो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो 46 की जगह कितने हो रहे हैं? टोटल 48 क्रोमोसोम हो रहे हैं। यहाँ पर दो एक्स्ट्रा आ रहे हैं क्रोमोसोम। तो कुछ भी चीज एक्स्ट्रा आ जाए या कम हो जाए तो उससे जो है डिसीजेस होंगी। क्या होंगी? डिसीज। और डिसीजेस कौन सी होंगी? आप जानते ही हो, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब इसकी वजह से ही हुआ है। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना, इसमें क्या हुआ? कुछ नहीं। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ? एक पूरा का पूरा सेट जुड़ गया। तो ये पहले 2n था, अब ये क्या हो गया? एक और सेट जुड़ गया, यानी हैप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड। तो 2n से क्या हो गया? 3n हो गया। क्या हो गया? 3n हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना। तो एक बात ध्यान रखना भाई, सुनना ढंग से। अगर मैं बात करूं पॉइंट या जीन म्यूटेशन की, तो इसमें क्या हुआ है समझने की कोशिश करना। इसमें जो है एक पॉइंट पर म्यूटेशन हुआ है, ठीक है, जीन में या एमआरएनए में। जैसे मान के चलो ये एमआरएनए है। क्या है ये? एमआरएनए। क्या है ये? एमआरएनए। एमआरएनए पर तो मैंने बताया था कोड्स होते हैं, याद है? कोड्स होते हैं इस तरीके से, जो कि किसको कोड करते हैं? अमीनो एसिड को कोड करते हैं। किसको कोड करते हैं? अमीनो एसिड को कोड करते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर था
ठीक है, जैसे मान के चलो जो यहाँ पर कोड था वो था GAG, मान के चलो यहाँ पर कौन सा कोड था, GAG। अब ये जो GAG कोड था इसमें क्या हुआ, GAG कोड था, इसकी यहाँ पर A की जगह यहाँ पर क्या आ गया, GUG हो गया। क्या हो गया बेटा, GUG। ठीक है, क्योंकि V तो कुछ होता नहीं है, क्या होगा ये GUG। ठीक है, तो GAG से क्या हो गया, GUG हो गया। क्या हो गया, GUG हो गया। तो ये GAG किसको कोड कर रहा था, GAG किसको कोड कर रहा था, ये कोड कर रहा था GAG अमीनो एसिड को। तो सभी कोड करते हैं, कौन से वाले, ग्लूटामिक एसिड को। किसको, ग्लूटामिक एसिड को। GA लिख दिया मैंने, यानी ग्लूटामिक एसिड। समझ रहे हो बात को, तो ये ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा था ये। ठीक है, ये कोड कर रहा था ग्लूटामिक एसिड को, ग्लूटामिक एसिड को। अब ग्लूटामिक एसिड से की जगह क्या आ गया यहाँ पर, अब आ चुका है यहाँ पर ये GUG। किसको कोड कर रहा है, ए की जगह यू हो गया है। GUG किसको कोड कर रहा है, वेलिन को। किसको कोड कर रहा है, वेलिन को। आ रही बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना। अब जैसे मान के चलो ये ऐसे और भी बहुत सारे होंगे, है ना। देखो ये बताओ मुझे कौन सा अमीनो एसिड वाला होगा, ये कौन सा अमीनो एसिड होगा। फर्स्ट अमीनो एसिड पे तो ये आएगा, ये वाला कोड। सेकंड पर ये वाला, थर्ड पर ये वाला, फोर्थ पर ये वाला, फिफ्थ पर ये वाला अमीन, और ये सिक्स्थ पर। तो सिक्स्थ पर चेंज हुआ है एमआरएनए के। सिक्स्थ जहां पर अमीनो एसिड बनता है वहां पर क्या हो चुका है, चेंज। तो सिक्स्थ कोडोन्स पर चेंज हुआ है, सिक्स्थ कोडोन्स पर। यहाँ पर एमआरएनए पर क्या होते हैं, कोडोन्स ही होते हैं ना एमआरएनए पर, याद है। एमआरएनए पर कोडोन, टीआरएनए पर एंटी कोडोन, याद है। तो एमआरएनए जो कोडोन है, उस कोडोन्स पर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। क्या हो चुका है, GAG से क्या हो गया, GUG। तो इसकी वजह से देखो अमीनो एसिड जो इसकी वजह से बने, सुनो ढंग से। देखो इसकी वजह से ये वाला अमीनो एसिड बना, 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 सब जुड़ गए ऐसे। समझ रहे हो ना, ठीक है। इसकी वजह से ये वाला, ऐसे कितने अमीनो एसिड हो गए, पहले कितने अमीनो एसिड थे ये, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे थे, है ना। बहुत सारे जुड़ेंगे, बहुत सारे बनेंगे ना। तो ऐसे देखो बनाते जाओ, ठीक है। बहुत सारे A 1 2 3 4 5, हमें 6 से मतलब है। पहले 6 क्या क्या था, ग्लूटामिक एसिड था। पहले क्या था सिक्स्थ में, ग्लूटामिक एसिड था। और आगे सब सेम था, आगे सब कैसे थे, आगे कोई चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, 7th 8th 9th सब चेंज, सब सेम रहेंगे। लेकिन अब हो क्या गया अमीनो एसिड में, अब क्या हो गया, 1 का 1 1 वही रहा, सेकंड वाला भी वही रहा, थर्ड वाला भी वही रहा, फोर्थ वाला भी वही रहा, फिफ्थ वाला भी वही रहा। सिक्स्थ में क्या हो गया, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया यहाँ पर, कौन सा अमीनो एसिड आ गया, वेलिन अमीनो एसिड आ गया। कौन सा, वेलिन अमीनो एसिड आ गया। अभी भी वही वही है, सेवंथ अभी भी वही है, सेवंथ अभी भी वही है, वही रहेगा सेवंथ अभी भी। तो ये होता है सिकल सेल एनीमिया में एक्चुअल में, समझ पा रहे हो, ये होता है एक्चुअल में सिकल सेल एनीमिया में। ठीक है, GAG से क्या हो जाता है, GUG हो जाता है। तो अमीनो एसिड ही चेंज हो गया। ये तो नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल सेल है। ये कैसा है, ये नॉर्मल सेल रहेगा। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन रहेगा। ये कैसा रहेगा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कहो या आरबीसी कहो, नॉर्मल रहेगा। यहाँ पर कैसा रहेगा बताओ, सिकल सेल आरबीसी रहेगा। कैसा रहेगा, सिकल सेल आरबीसी रहेगा यहाँ पर। बस किसमें कॉल, बस एक पॉइंट म्यूटेशन हुआ है। क्या हुआ है, पॉइंट एक, बस एक पॉइंट पर म्यूटेशन हुआ है, ए की जगह यू, बाकी सब सेम है। तो इसे कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। क्या कहेंगे, पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट पे चेंज हुआ है, सिर्फ पॉइंट म्यूटेशन। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट पे चेंज हुआ है, सिर्फ एक पॉइंट पे चेंज हुआ है। समझ में आया, तो ये बात ध्यान में रखना, इसलिए इसका नाम पॉइंट म्यूटेशन रखा जाएगा। GAG से क्या बन गया, GUG बन गया। ठीक है, वेलिन आ गया, वेलिन अमीनो एसिड आ गया GAG की जगह। तो ये सिकल सेल एनीमिया रहेगा, ये सिकल सेल आरबीसी, आरबीसी और हीमोग्लोबिन। ठीक है, समझ पा रहे हो ये बात,
हाँ, तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही मान के चलो जी ए जी की जगह जी ए की जगह यू हो गया, इसे कहेंगे पॉइंट, क्या कहेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। और इन्वर्जन में क्या हुआ, इन्वर्जन में क्या हुआ, ए की जगह जी आ गया और जी की जगह ए आ गया, ऐसे इन्वर्जन हो गया, क्या हो गया, ये इन्वर्जन हो गया। तो ये इसकी वजह से भी तो कुछ चेंज होगा, इस वजह से भी क्या होगा, कुछ चेंज होगा। तो ये बात ध्यान में रखना। तो जी ए जी और जी जी ए की में जी जी, अब इसमें क्या हुआ देखो, यहाँ पर क्या हो रहा था, इधर देखो, यहाँ पर जी ए जी से जी यू जी हो गया, यहाँ पर जी ए जी से क्या हो गया, जी जी ए, आई बात समझ में। तो यहाँ पर भी एक में ही चेंज हुआ है, यहाँ पर भी क्या हुआ है, एक में ही चेंज हुआ है, ए की जगह जी हो गया, जी की जगह बस इंटरचेंज हुआ, लेकिन हुआ तो एक में ही है ना, हुआ तो क्या है, एक में ही है, तो ये भी पॉइंट है। अब अपन पढ़ेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, अब अपन क्या पढ़ेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कुछ इस तरीके से है, समझना इस बात को, देखो ठीक है, कुछ इस तरीके से। Why did the cat eat that? ये देखो सब तीन तीन के प्लेट है, क्या है, तीन तीन है, ये कोडोन से मान के चलो, ये तीन तीन के क्या है, कोडोन से। अब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ये अब अगर क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में होगा डिलीशन और डुप्लीकेशन, क्या हुआ, डिलीशन और डुप्लीकेशन, ठीक है। इसमें कैसे, मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया, ये वाला डी डिलीट कर दिया, क्या डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, डी डिलीट कर दिया। तो अब कैसे, कब कैसे रीड करोगे कोडोन, एक तो होगा डब्ल्यू एच वाई, ठीक है, फिर क्या होगा आई डी टी, फिर एच ई सी ए टी ए टी आर, तो सब कुछ खेल खत्म ही हो जाएगा। तो कुछ अमीनो एसिड ही सब अल्टे हो जाएंगे, यहाँ से यार ये वाला तो सब सेम रहेगा, ये वाला अमीनो एसिड जो था, ये जो अमीनो एसिड था ये था, है ना, ये वन था, ठीक है, ये ए या ए था, है ना, तो ये वाला ए का ए ही रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, ए का ए ही रहेगा। लेकिन अब ये आईओटी जो है अलग किसी को कोड करेगा, तो ये क्या हो गया, वन हो गया, ये अलग किसी दूसरे को कोड करेगा, ये टू हो गया, ठीक है, ये थ्री हो गया, ये क्या हो गया, फोर हो गया, पूरी की पूरी फ्रेम ही चेंज हो गई, पूरी की पूरी क्या हो गई, पहले पहले ए अमीनो एसिड था, ये बी अमीनो एसिड था, ये सी को कोड कर रहा था, ये जो तीन कोडोन है डी को कोड कर रहे थे, है ना, और ये ई को कोड कर रहा था, और ये एफ को कोड कर रहा था, समझ रहे हो। तो ये अमीनो एसिड थे ए बी सी डी एफ, ये कोडोन जो थे किसको कोड कर रहे थे, ए अमीनो एसिड को, ये वाला कोडोन एमआरएनए पर बी अमीनो एसिड को, ये वाला कोडोन जो था सी अमीनो एसिड को, ये वाला डी को, ये ई को, ये वाला एफ को। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर डब्ल्यू एच वाई ठीक था, ये वाला तो ए आया, ए की जगह वाला क्या है, ए ही आया, लेकिन डीआईडी तो कट गया, आईडी कट गया, डी कट गया, सॉरी डी कट गया, तो आईडीटी हो गया, आईडीटी कुछ अलग ही अमीनो एसिड कोड कर रहा था, ठीक है, टीएचई था पहले सी, लेकिन अब जो है एचईसी हो गया, तो ये अलग ही अमीनो एसिड हो गया, सेकंड रख दिया, इसलिए हमने 1 2 3 अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड 1 2 3 4 चेंज है, किससे, बी सी डी ई एफ से। समझ में आ रही है बात, समझ, तो ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है भाई। वैसे कहेंगे पूरी की पूरी फ्रेम ही शिफ्ट हो गई, पूरी की पूरी क्या हो गई, फ्रेम ही शिफ्ट हो गई, इसलिए इसका नाम रखा गया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पूरी की पूरी फ्रेम थी, ये फ्रेम है एक तरीके से, तुमने एक कट कर दिया तो पूरी की पूरी भाषा ही बदल गई, देख नहीं रहे, आईडीटी हैक एड एटीआर अलग ही, फ्रेम ही अलग, इसकी फ्रेम देखो व्हाई डिड द कैट, इसका सेंस भी बन रहा है, लेकिन अब क्या हो गया, एकदम ही फ्रेम ही शिफ्ट हो गई। क्लियर है, समझ में आ गया, सेंसलेस तो नहीं गई, क्योंकि ये देखो इसमें कुछ ना कुछ किसी ना किसी अमीनो एसिड को ये अलग कोड करेंगे, ये बात ध्यान में रखना। तो ये बात ध्यान रखना भाई, भैया पॉइंट हो चाहे इन्वर्जन हो, इसमें जो है कोई सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा, ये वाला सेम केस रहेगा, ये वाला ऐसा, किसमें होगा ऐसा, पॉइंट और इन्वर्जन में, पॉइंट में भी और इन्वर्जन में, ठीक है, तो इस सेम केस रहेगा, इसमें सिर्फ जो है एक अमीनो एसिड चेंज होगा, इसमें क्या होगा, सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज होगा, किसमें, पॉइंट में भी और इन्वर्जन में भी सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज रहेगा, पूरी की बाकी की फ्रेम सेम रहेगी, बाकी की फ्रेम करेगी सेम रहेगी, 1 2 3 4 5 सेम रहेगा, 1 2 3 4 5 सेम रहेगा,
ये 6 से चेंज हो गया, 7th 8 9th 7th 8 9th सब सेम रहेगा, बीच में बस चेंज हो गया पॉइंट में और इन्वर्जन में। लेकिन फ्रेम शिफ्ट में तो बिल्कुल फ्रेम ही शिफ्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा ये जो था कोड्स ही शिफ्ट हो गए। क्या हो गए? कोड्स ही शिफ्ट हो गए। जैसे इसमें अगर आप करवाओगे ना फ्रेम शिफ्ट तो कोड्स ही शिफ्ट हो गए। पहले ये 3 ले रहे थे तुम, पहले क्या ले रहे थे? ये 3 ले रहे थे। अब तुम क्या लोगे? ये वाला डिलीट हो गया तो अब ये 1 2 और ये 3 लोगे। फिर उसके बाद जो है एक ये 2 ये 2 और ये वाला 3 लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 और ये वाला 3 लोगे। तो बिल्कुल सब चेंज होती जाएगी, पूरी लाइन ही चेंज हो जाएगी, अमीनो एसिड कोडोन्स ही चेंज हो जाएंगे और पूरी की पूरी अमीनो एसिड ही चेंज हो जाएंगे। ये बात है, देखो। ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान रखना, म्यूटेशन अब ये खत्म हो गया। म्यूटेशन जो होता है समझ में आ गया, वो किसकी वजह से होता है? डीएनए में जरा भी कोई चेंज आ जाए या क्रोमोसोम में कोई भी चेंज आ जाए, समझ रहे हो आप? ये समझ गए? तो ये सारी चीजें होती है म्यूटेशन। ये क्या हो रही है? सारी की सारी चीजें, कोई चीज डिलीट हो जाए, कोई एक्स्ट्रा लग जाए जीन्स, तो ये सारी की सारी म्यूटेशन होती है। और कौन करवाता है म्यूटेशन को? या तो ये केमिकल्स कराते हैं, कौन कौन से? अल्फा बीटा गामा, है ना, ये रेस करवाती हैं, या फिर जो है ये केमिकल्स कराते हैं। तो केमिकल म्यूटेशंस भी होते हैं। मस्टर्ड गैस, फिनॉल, फॉर्मेलिन, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, अमोनिया, ये भी क्या कराते हैं? ये म्यूटेशंस कराते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अब सुनना ढंग से। तो ये जो हिरोशिमा और नागासाकी में यही हुआ था कि उन्होंने बम गिराया था अमेरिका वालों ने जापान के ऊपर, और वो जो बम था एटॉम बम, उससे रेस निकली थी। वो जो रेस थी उसने क्या कर दिया था? सेल्स के अंदर म्यूटेशन कर दिए थे। क्या कर दिए थे? म्यूटेशन, कुछ डिलीट कर दिया, कुछ डुप्लीकेट कर दिया। तो फिर उससे क्या हुआ? डिसीज हो गई। कोई भी चीज एक्स्ट्रा आ जाए या घट जाए नॉर्मल से तो वो क्या आएगी? ठीक है, आड़े टेढ़े हो गए। और फिर वो जो है, मैंने तुम्हें बताया म्यूटेशन हेरिटेबल होते हैं। क्या होते हैं? हेरिटेबल। तो वो जो है उसमें भी चले गए। अब जो पैदा हो रहे हैं अभी भी उनमें है ना जो डिफेक्टेड है। तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। पर ये भी डिपेंड करता है कि किस पे डिपेंड कर वो किस कहाँ म्यूटेशन हो रहा है, ये भी डिपेंड करता है। देखो, अगर म्यूटेशन अगर जो है सोमेटिक सेल्स पे होगा, किस पे होगा? सोमेटिक सेल्स पर होगा, तो वो जो होगा जरूरी नहीं है वो हेरिटेबल हो, वो जरूरी नहीं है हेरिट हो। क्या हो वो? जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो अगर जर्मिनल सेल्स पे होगा, कहां पर होगा? जर्मिनल सेल्स पे होगा। किस पर? जर्मिनल सेल्स पर। अगर जर्मिनल सेल्स पे अगर हुआ, जर्मिनल सेल्स मतलब कौन से होते हैं? जैसे जो स्पर्म वगैरह होते हैं, है ना, तो ये जो स्पर्म होते हैं, एग होते हैं, अगर इनमें चेंज आ गया, इनमें म्यूटेशन आ गई, तो वो बच्चों में जाएगी। किसमें जाएगी? हेरिटेबल होते हैं ये। क्या होते हैं? हेरिटेबल होते हैं। ये बात ध्यान में रखना, ये हेरिट नहीं होते, ये हेरिटेबल नहीं होते। सोमेटिक सेल्स मतलब तुम्हारे स्किन के सेल वगैरह, है ना, स्किन में चेंज हो गया, तुम्हारी स्किन में कोई चेंज आ गया, तुम्हारी स्किन खराब हो गई रेस की वजह से, एटम बॉम्ब में, है ना, तो फिर वो जरूरी नहीं है बच्चों की स्किन भी खराब निकले। लेकिन अगर तुम्हारे जर्मिनल सेल्स स्पर्म में चेंज आ गया कुछ, तो बच्चों में वो क्या होगा? चेंज होगा। क्लियर है? ये बात ध्यान में रखना। आज अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? पेडिग्री एनालिसिस। क्या करने वाले हैं? पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस से हम क्या बता सकते हैं कि जो परदादा में जो डिसीज थी वो कैसे जो है बच्चों में वो कैरी हुई, है ना, कैसे वो परदादा से डिसीज पहले बच्चों में आई उनके, पर बच्चों के बच्चों में वो डिसीज आई। तो इससे कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। क्या कहते हैं इसे? पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, हम एनालाइज कर रहे हैं पेडिग्री। क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि क्या डिसीज कैसे ट्रेवल करी है, उसका पाथ कैसा था। समझ आ रही है? तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये फैमिली हिस्ट्री को बताती है। किसको बताती है? पेडिग्री एनालिसिस से क्या देखते हैं अपन? फैमिली हिस्ट्री को। ये तो मेरे पुश्तों से चल कहते नहीं अपन, ये तो मेरे पुश्तों से बीमारी चली आ रही है, सबको यही वाली है ना, तो ये वो यही वाली है। ठीक है, तो इसमें इसमें हम सेवरल जनरेशन देख लेते हैं। कितनी? परदादा के ऊपर के परदादा के भी परदादा अपन पूरी एनालाइज कर लेते हैं उसमें। ये बात ध्यान रखना, सेवरल जनरेशन, ऐसे नहीं एक दो जनरेशन देखते हैं, बहुत सारी जनरेशन अपन स्टडी कर लेते हैं। ये बात ध्यान में रखना। तो ये जो होती है ये चार्ट के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? इस चार्ट को कहते हैं फैमिली ट्री। क्या कहते हैं? ये पूरा का पूरा फैमिली ट्री है। ये क्या है? पूरा का पूरा फैमिली ट्री है। ठीक है, पहले इन दोनों ने जो है शादी करी, ये बच्चा आया, फिर इस बच्चे ने जो है, समझ रहे हो इस बात को, फिर इससे ये हुआ, है ना, तो ये इससे ये ऐसे ऐसे करके, ये एक लड़का है, एक लड़का, ये एक फादर है, एक मदर है, और ये उसका बच्चा है। फादर, तो ये फादर के साइड के सारे के लोग, ये मदर के साइड के सारे लोग,
तो अपन फादर के साइड के भी पढ़ते हैं, मदर के साइड के भी पढ़ते हैं, और बच्चे को देखते हैं कि बच्चे में क्या है, डिसीज होगी कि नहीं होगी, ये सब अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। अब ये जो है पेडिग्री एनालिसिस के लिए आपको सिंबल याद करने पड़ते हैं, ये सिंबल मेन होते हैं, ये बात ध्यान रख लो। देखो मेल के लिए चौकोर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, स्क्वायर। फीमेल के लिए सिंपल सर्कल। ठीक है, हमें पता ही नहीं है कि बच्चा कौन सा पैदा हुआ है, हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है, तो उसे कहेंगे सेक्स अनस्पेसिफाइड। हमें पता नहीं है कि बच्चा क्या लड़का है कि लड़की है, तो ऐसा सिंबल बनेगा। कैसा सिंबल बनेगा, ऐसा। अफेक्टेड इंडिविजुअल होंगे तो कैसा सिंबल बनेगा, इस तरीके का, अफेक्टेड में। ठीक है, पूरा का पूरा कलर कर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर अपन जो है इसको इस तरीके से भी कर देते हैं कई बार, है ना, ऐसा भी कर देते हैं कि अपन उसको ऐसे धारियां लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, धारियां। ठीक है, ये धारियां लगा देते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, आ रही बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना, या अनस्पेसिफाइड हमें नहीं पता कौन सा है, तो भी अपन धारियां लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है भाई, क्लियर है, तो या फिर आप उसको कलर कर लो पूरा, एक ही बात। ठीक है, मेटिंग में क्या करेंगे, मेटिंग मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन। मेटिंग मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसके बीच में होगा, मेल और फीमेल के बीच में, दोनों के पीछे लाइन डाल दो, यानी क्या हो गई है, रिप्रोडक्शन हो रहा है मेल और फीमेल के बीच में। ठीक है, अब सुनो, रिलेटिव्स के बीच में अगर होगा, क्लोज रिलेटिव्स के बीच में, तो डबल लाइन आएगी। क्या आएगी, क्योंकि ये एक लाइन तो मेटिंग हो रही है, दूसरी लाइन का एक ही है, ये क्लोज रिलेशन में है। देखिए क्या थे ये, क्लोज रिलेशन। मतलब ये नहीं है कि वो बहुत एक दूसरे के बहुत क्लोज है, फिर शादी हो गई, इतने ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप था। इसका मतलब ये है कि जो है मतलब कजन्स में या फिर जो है भाई बहन में शादी हो रही है, उसे कहेंगे क्लोज की मीटिंग। आई बात समझ में, या रिलेटिव्स में शादी हो रही है, किसके, दूर का रिश्तेदार नहीं है, पास के रिश्तेदार में शादी कर ली इसने, जैसा कि मुस्लिम्स में होता है। ऐसा कहाँ होता है, मुस्लिम्स में। ठीक है, क्लियर है, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अब सुनना ढंग से। देखो, और इसमें क्या बताया, ये पेरेंट्स हो गए, फिर ये जो है ये क्या होगा, बच्चे हो गए इसके, ये क्या हो गए, बच्चे, ये बच्चे हो गए ये वाले, और ये क्या हो गए, पेरेंट्स हो गए। ये बात ध्यान में रखना, ये बच्चे, ये पेरेंट्स। ठीक है, तो ये पेरेंट्स हो गए, ये क्या हो गए, पेरेंट्स हो गए ये वाले, और ये वाले क्या हो गए, बच्चे हो गए। ये बात ध्यान में रखना, ये क्या हो गए, पेरेंट्स हो गए, और ये क्या हो गए, बच्चे हो गए। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब ये जो है ये अफेक्टेड हुआ, ये बच्चा कैसा है ये, तो ऐसा कर लो या ऐसे ऐसे कर लो, धारिया वाला एक ही बात है। क्लियर है, हाँ, और हाँ ये मेल मेल अफेक्टेड है। ठीक है, और जो है अगर आपके ये जनरली यूज नहीं होता, टेंशन मत लो, ये 5 अफेक्टेड निकला है बच्चे, तो उसके लिए ये जनरली यूज नहीं होता, आप टेंशन मत लो। ठीक है, क्लियर है, तो ये बात ध्यान में रखना। हम पेडिग्री एनालिसिस से हम क्या करते हैं, देखो हम पेडिग्री एनालिसिस से हम ये 4 चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, कि जो भी डिसीज थी वो कैसी थी। ठीक है, या तो वो डोमिनेंट होगी, या वो क्या होगी, रिसेसिव होगी। अगर वो डोमिनेंट है तो या तो वो ऑटोसोमल होगी, या फिर वो सेक्स लिंक्ड होगी। ऐसे ही अगर वो रेसेसिव है तो या तो बीमारी कैसी होगी, ठीक है, अगर रेसेसिव होगी या तो फिर वो क्या होगी, ऑटोसोमल होगी, या फिर वो सेक्स लिंक्ड होगी। समझ पा रहे हो, तो ये बात ध्यान में रखना। हम ये पूरी की पूरी क्या कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। आई बात समझ में, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कोई भी। अब देखो जैसे ये है, एक बात ध्यान रखना, तुम्हें एक फंडा बताता हूं। अगर तुम लगभग लगभग ज्यादातर सारे लाल लाल देखो, ज्यादातर क्या देखो, सारे के सारे लाल लाल देखो, तो उसका मतलब वो डोमिनेंट बीमारी है। कैसी बीमारी है, डोमिनेंट बीमारी है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, इधर देखो, इधर देखो, जैसे ये पेरेंट्स और बच्चे दोनों वो है, पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही क्या है, अफेक्टेड है, तो ये डोमिनेंट बीमारी होगी। कैसी होगी, डोमिनेंट बीमारी। अगर जो देखो ये पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है लेकिन बच्चे अफेक्टेड है, तो ये कैसी है, एक प्रकार की रेसेसिव बीमारी है। बात ध्यान में रखना, आप ऐसा पता लगा सकते हो इसके थ्रू। अगर पेरेंट्स बच्चे दोनों अफेक्टेड हैं तो डोमिनेंट होगी, और पेरेंट्स और बच्चे मतलब एक अफेक्टेड है उनमें से कोई भी, है ना, या पेरेंट पेरेंट है या बच्चे बच्चे हैं, तो वो क्या होगी, रेसेसिव बीमारी होगी। क्लियर है, सब में आ गया, तो ये बात ध्यान में रखना। चलो हम डोमिनेंट रेसेसिव में तो हम कर गए। ठीक है, और अब हम कैसे करेंगे, ठीक है, दूसरा इसका लॉ ये है
कि अगर देखो, अगर सुनना ढंग से, अगर जो है ये सेक्स लिंक्ड में क्या होता है कि जो अगर बीमारी है, ठीक है, अगर बीमारी जो है सेक्स लिंक्ड है, मान के चलो एक्स क्रोमोसोम पर है, किस पर है, एक्स क्रोमोसोम पर है, ठीक है, ये और ये क्या है, एक्स वाई है, क्या ये जैसे एक्स सी होती है, एक्स सी होती है ना, जैसे जो कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो सेक्स लिंक्ड होती है बीमारी, कैसी होती है, सेक्स लिंक्ड होती है, ये बात ध्यान में रखना, कलर ब्लाइंडनेस है ना, तो ये कलर ब्लाइंड थी ये, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस कैसी होती है बताना जरा, कैसी होती है, रिसेसिव होती है, और कैसी होती है, सेक्स लिंक्ड भी होती है, कैसी होती है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, अपन मैं बता चुका हूँ, हीमोफीलिया बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस जैसा है, हीमोफीलिया कैसा है, बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस जैसा है, हीमोफीलिया कैसी होती है, हीमोफीलिया कैसी होती है, वो भी रेसेसिव होती है, बिल्कुल सेम हुआ, ठीक है, और कैसी होती है, सेक्स लिंक्ड होती है, कैसी लिंक्ड होती है, सेक्स लिंक्ड, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है भाई, क्लियर है, तो ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, अगर ये ऐसी कोई बीमारी देखो, ठीक है, जो मेल पेरेंट्स है, किसमें, देखो ये फीमेल है, फीमेल से फीमेल में आ रही है, तो ये जरूर क्या होगी, ऑटोसोमल होगी, क्या होगी ये, ऑटोसोमल होगी, क्या होगी ये, और अगर कोई ऐसा कुछ तुम्हें देखने को मिले, ठीक है, ऑटोसोमल बीमारी होगी, मतलब सेक्स लाइन होगी, अगर तुम्हें ऐसा देखने को मिले कि मेल पेरेंट इफेक्टेड है और मेल से फीमेल में जा रही है, मेल से किस में जा रही है, फीमेल में जा रही है, किससे जा रही है, मेल में, मेल से फीमेल में जा रही है बीमारी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब जरूर क्या होगा, ये सेक्स लिंक्ड है, क्या ये सेक्स लिंक्ड है, आई बात समझ में, तो मतलब अगर ऐसे जाए, ऐसी बीमारी देखना जो जो मेल से किस में जाए, फीमेल में जाए, ठीक है, या फीमेल से किस में जाए, मेल में जाए, तो ये कैसी होगी, ज्यादातर बीमारी ऐसी सेक्स लिंक्ड होगी, क्या होगी ये, सेक्स लिंक्ड, अगर आपको ऐसा देखने को मिल जाए कि फीमेल से ही बीमारी, ये ऐसे बना रहा हूं है ना, अगर फीमेल से ही बीमारी किसमें पहुंच जाए, फीमेल में पहुंच रही है, या मेल से ही बीमारी किसमें पहुंच रही है, मेल में पहुंच रही है बीमारी, तो जरूर ये कैसी होगी, ऑटोसोमल होगी, जरूर ये कैसी होगी, ये ऑटोसोमल होगी, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, समझ पा रहे हो ये बात, तो ये सेक्स लिंक्स और ऑटोसोमल ऐसे आप पता लगाओगे, सेक्स लिंक्स और ऑटोसोमल आप ऐसे पता लगाओगे, जबकि डोमिनेंट रिसेसिव कैसे पता लगाओगे, समझ में आ गया, डोमिनेंट और रिसेसिव के लिए पता लगाने के लिए क्या करोगे, अगर ये देखो ये पेरेंट और पेरेंट और बच्चे दोनों अफेक्टेड है, तो ये कैसी होगी, डोमिनेंट, कैसी होगी, डोमिनेंट, और जब पेरेंट या बच्चों में कोई एक अफेक्ट हो रहा है, जैसे बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, तो जरूर ये बीमारी कैसी होगी, रेसेसिव होगी, या फिर पेरेंट पेरेंट अफेक्टेड है, बच्चे अफेक्टेड नहीं है, तो ये जरूर कैसी बीमारी होगी, रेसेसिव बीमारी होगी, आई बात समझ में आई, तो डोमिनेंट रेसेसिव समझ में आ गई, फिर इसमें ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड अपन कर लेंगे, कैसे करेंगे ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड, अगर पेरेंट से बच्चे में जा रही है, सॉरी मेल पेरेंट से किससे, मेल से अगर फीमेल में जा रही है, या फीमेल से अगर मेल में जा रही है, फीमेल से अगर मेल में जा रही है, ठीक है, या अगर हम बात करूं मैं, फीमेल से फीमेल में जा रही है, सेम सेम सेक्स में जा रही है, तो वो ऑटोसोमल होगी, और अगर अपोजिट सेक्स में जा रही है तो वो सेक्स लिंक्ड होगी, क्लियर है, ये बात ध्यान में रखना, क्यों ऐसा, क्यों सर, क्योंकि हमें ये बात पता है कि ये जो एक्स वाई है, जैसे ये मेल के जो एक्स होता है ना, ये क्रोमोसोम, मैंने तुम्हें बताया था, याद है, मेल का जो एक्स क्रोमोसोम होता है, ये किसको देता है, ये मेल अपना क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम फीमेल को देता है, किसको देता है, ये फीमेल को देता है, होता है ना क्रॉस, तो ये बात ध्यान में रखना, ये अपना एक्स क्रोमोसोम फीमेल को देता है, तो अगर मेल से फीमेल में बीमारी जा रही है, तो इसका मतलब जरूर वो कैसी होगी, सेक्स लिंक्ड होगी, अपोजिट सेक्स में जा रही है तो सेक्स लिंक्ड होगी, और सेम सेक्स में जा रही है तो ऑटोसोमल होगी, क्लियर है, समझ में आ गया, तो ये पूछा गया है डबल लाइन में पेडिग्री एनालिसिस, हमने बताया था, याद है, जब मैंने हम बताया था मुस्लिम केस वाला, याद है, डबल लाइन अगर दिखाई जा रही है और फिर बच्चे दिखाए जा रहे हैं, है ना, इस तरीके से, तो वो क्या बता रही है डबल लाइन, कि वो क्लोज रिलेटिव्स में हो रही है, और क्लोज रिलेटिव्स में अगर मैरिज हो तो से कंसेंजीनियस मैरिज भी कहते हैं, असल में कंसेंजीनियस मैरिज भी कहते हैं, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है भाई, तो ये क्या होगी, क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, चलो जरूर, देखो अगर सुनो,
क्वेश्चन में अंतर समझना। अगर बोला कि एक्स क्रोमोसोम जो है, ये नीट का क्वेश्चन है, कैसे घुमाया उसने, देखना। ये बात तो सब पता पड़ गई थी उसको कि भैया जो है ये सब लोगों को पता है कि भैया जो एक्स वाला जो डिसीज जो होती है, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो ना वाली, अगर जो डिसीज है वो मेल से फीमेल में जाए या फीमेल से अपोजिट सेक्स में जाए तो वो क्या होगी, सेक्स लिंक्ड होगी। ठीक है, तो ये बात तो पता थी, लेकिन उसने क्या पूछा, उसने जबरदस्ती डिसीज नहीं पूछी। अगर डिसीज पूछता तो उसका आंसर क्या रहता, ओनली अगर एक्स लिंक्ड है मतलब और वुमेन है तो वुमेन से किस में जाएगी, वुमेन से किस में जाएगी डिसीज, वुमेन से डिसीज जाएगी सन में। तो ये क्योंकि क्या ये एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड एक ही बात है ना, एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड है ना, समझ पा रहे हो। तो ये तो होती डिसीज की बात, किसकी बात, अगर वो डिसीज बोलता तो आंसर यही जाता, क्या था, ओनली सन्स। लेकिन क्या पूछ रहा है वो, एक्स क्रोमोसोम किस में जाता है, क्या बोल रहा है ये, एक्स क्रोमोसोम किस में जाता है, ये नीट का क्वेश्चन है ये, एक्स क्रोमोसोम किस में जाता है, दोनों में जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, बोथ सन एंड डॉटर। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एक है पेरेंट, एक फीमेल है जिसका एक ये है एक्स सी, ये क्या है एक्स सी, क्या है ये, कलर ब्लाइंडनेस के लिए, क्या है इसको, कलर ब्लाइंडनेस है ना। और ये क्या हो गई, एक्स एक्स हो गई, और ये क्या हो गया, मान के चलो एक्स वाई हो गया, ये एक्स सी वाई हो गया, ये क्या हो गया, एक्स सी वाई हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हो। इसके 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 गैमेट्स बनाओ जरा, इसके गैमेट्स कौन कौन से होंगे, एक्स होगा और एक्स सी होगा और एक्स होगा। इसके गैमेट्स क्या होंगे, इसके गैमेट्स क्या होंगे, एक्स स्मॉल सी और वाई। अब पुनेट स्क्वायर मेथड लगा देंगे अपन, देखना जरा, इसके गैमेट्स रख देंगे इधर, इसके गैमेट्स रख देंगे इधर, ठीक है, इधर ऊपर, इधर क्या हो जाएगा एक्स सी, और ये क्या हो जाएगा एक्स, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्मॉल सी, और इधर वाई। इधर देखना जरा, एक्स यहाँ पर क्या हो गया, एक्स सी स्मॉल सी एक्स स्मॉल सी, क्या हो गया एक्स स्मॉल सी एक्स स्मॉल सी। इधर देखना, इधर देखना है, ठीक है। जैसे अगर मान के चलो उसको वो लो, ठीक है, इसको अपन कलर ब्लाइंड नहीं ले रहे, क्या ले रहे हैं अपन, इसको कलर ब्लाइंड नहीं ले रहे, इसको अपन सिंपल ले रहे हैं, कैपिटल सी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कैपिटल सी ले रहे हैं, समझ पा रहे हो ये। तो ये एक्स कैपिटल सी और एक्स एक्स स्मॉल सी हो गया, ये क्या हो गया एक्स एक्स स्मॉल सी वाई हो गया, ये क्या हो गया एक्स स्मॉल सी, ये तो मर गया, ये वाला मेल तो क्या हो गया, मर गया, ये तो इसको कलर ब्लाइंडनेस हो गया, कलर ब्लाइंडनेस लड़का हो गया, मर गया, ठीक है, मर गया, ये कलर ब्लाइंड हो गया, खत्म। और ये क्या हो गया एक्स एक्स सी, और ये क्या हो गया, इधर कैपिटल वाई होगा ना, ये तो क्या हो जाएगा एक्स, ये क्या एक्स कैपिटल सी हो गया, एक्स कैपिटल सी, ठीक है, एक्स कैपिटल सी, और ये क्या हो गया, ये भी एक्स कैपिटल सी है, सही है, एक्स कैपिटल सी एक्स कैपिटल सी एक्स कैपिटल सी एक्स कैपिटल सी, और ये क्या हो गया एक्स कैपिटल सी वाई। देखो यहाँ पर ये देखो देखो एक्स स्मॉल सी था, एक्स एक्स स्मॉल सी, ये किसका है, ये मदर का है, ये किसका है, ये वाला मदर का है, और ये वाला किसका है, ये फादर का है। तो मदर का जो एक्स स्मॉल सी है, मदर का जो एक्स स्मॉल सी है, बच्चे में गया कि नहीं गया, एक्स स्मॉल, देखो ये लड़की है, ये मदर है, ये कौन है, ये मदर। तो मदर का जो एक्स स्मॉल सी था, क्या ये फीमेल पे नहीं गया क्या, डॉटर पे नहीं गया क्या, ये डॉटर है ना, तो डॉटर पर गया ना एक्स स्मॉल सी, तो वो एक्स क्रोमोसोम तो दोनों पे जाता है, लेकिन ये कैरियर बन गई वाली, कैसी बन गई ये, कैरियर बन गई, समझ पा रहे हो ये बात। तो ये अगर क्वेश्चन है, समझना नीट का क्वेश्चन है, अपन वो कोई बोले जो एक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम किसी का भी हो, वो तो जाएगा किस में जाएगा, किस में जाएगा, मेल और फीमेल दोनों में जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। और अगर यहाँ पर वाई क्रोमोसोम होता तो वाई क्रोमोसोम तो सिर्फ मेल पे ही जाता है, समझ पा रहे हो ये बात, तो भाई वो है, समझ रहे हो। तो वाई क्रोमोसोम तो सिर्फ किस में जाता है, मेल में जाता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। और अगर सिर्फ ये डिसीज पूछता, क्या पूछता, डिसीज पूछता, तो ये डिसीज वाला ये सही जाता, वुमेन की डिसीज किसमें गई है, सन में गई है। वुमेन देखो यहाँ पर देखो देखो, वुमेन को डिसीज थी, अगर वुमेन को तो कलर ब्लाइंडनेस ही नहीं था, कैरियर भी थी, तो भी ये किसमें चला गया, मेल में चली गई, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, मेल मर गया, ठीक है।